Assalamualaikum student, my name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel Math by Hamza। स्टूडेंट आज हमने ग्रेड 12 की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। जैसा कि स्टूडेंट ये आपकी स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रही है। इसमें देखें स्टूडेंट, टेंजेंट लाइन आपने जो है पहले भी डिस्कस किया होगा, ग्रेड 12 में 11 में भी हमने डिस्कस किया था, टेंजेंट लाइन को पढ़ा था। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, टेंजेंट लाइन है हमारे पास। टेंजेंट लाइन होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। स्टूडेंट, जब भी एक कर्व की किसी एक पॉइंट को एक लाइन टच कर कर गुजर जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। यानी कि अगर कोई सर्कल भी है, अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट पर लाइन टच करती है, टच कर कर आगे गुजर जाती है, यानी उसे किसी एक पॉइंट पर जो है वो टच करे, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ए लाइन दैट टचेज ए कर्व एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। और इसकी स्लोप जो होती है, जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, यही इसकी स्लोप होती है। और लास्टली हमने ये देखा कि स्लोप इज इक्वल टू एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन स्टूडेंट क्या होती है कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जिस पर टेंजेंट लाइन और यानी नॉर्मल लाइन दोनों में एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। तो तब जो है, जो हमारे पास एंगल जो परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट के, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पर देखें, जो आपके सामने पिक्चर है, ब्लू कलर की लाइन, एक हमारे पास कर्व है जिसे हमने कोई भी फंक्शन का कर्व होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने कोई फंक्शन चूज कर लिया, और यहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट इस पॉइंट को कट कर रहा है, टच कर रहा है, उस पॉइंट को हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो रेड कलर की लाइन है विच इज़ नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन जो है, सॉरी ग्रीन कलर की जो लाइन है ये नॉर्मल लाइन है, और रेड कलर की जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, और इन दोनों में जो एंगल बन रहा है विच इज़ 90 डिग्री। तो इसलिए नॉर्मल लाइन जो है वो क्या होगी, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन और टेंजेंट लाइन के कैसे फार्मूलाज हम निकालेंगे नॉर्मल लाइन के लिए और टेंजेंट लाइन के लिए। की फार्मूलाज हैं, सबसे पहले देखें टेंजेंट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है y माइनस वाई वन। जैसे कि नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते थे वही है, वेयर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर स्टूडेंट वो क्या आपको बता रहा है कि y1 एंड x1 ये कोई भी पॉइंट है जो कि p से रिप्रेजेंट किया गया पिक्चर में, और यहाँ पर जो आपने डेरिवेटिव लेना है वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, और x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपने उस वैल्यू को देन इसमें पुट करना है, तो तब आपके पास स्लोप आ जाएगी एट गिवन पॉइंट, जो पॉइंट हमें चाहिए था उसकी स्लोप आ जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आपको टेंजेंट लाइन समझ आ जाए तो नॉर्मल लाइन बहुत ईजी है। ये सारा काम वही है, जस्ट आपने क्या करना है, स्लोप को उल्टा कर देना है। यानी अब देखें, ऊपर था एफ प्राइम ऑफ एक्स वन, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, वन ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स वन, नंबर वन इसे उल्टा कर देना, और नंबर टू इसके साथ माइनस भी लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर लाइन की ये कंडीशन होती है कि हम क्या करते हैं, उसे माइनस वन ओवर एम वन कर देते थे, जो भी स्लोप आती थी उसके साथ माइनस वन लगाते थे और डिवाइड में एम वन लिख देते थे। तो ये भी चूँकि टेंजेंट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए हम इसको भी उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप टू सॉल्व, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट हमने करना होगा कि डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, कैलकुलेट द स्लोप एट दैट गिवन पॉइंट। फिर इस पॉइंट के ऊपर जो है, जो एक्स का की वैल्यू दी हुई होगी हमें, उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के बाद इसके पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे और सिंप्लीफाइड इक्वेशन, और हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपको टॉपिक होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ताकि हम वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स करें, एग्जांपल से आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई टू प्लस कॉज x एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो स्टूडेंट आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है। एक और भी पॉइंट हम कर सकते हैं कि पहले पॉइंट निकाल लें, पॉइंट निकालने के बाद स्लोप निकाल लें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और पहले स्लोप भी निकाल सकते हैं और बाद में पॉइंट निकाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है वो स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फंक्शन लिख लें, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई टू प्लस कॉज ऑफ x। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर y, इसका डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव ले लें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास फार्मूला हमें पता है या कुछ हो रहा होगा, तो वन ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो x यहाँ पर क्या है, x बाई टू, इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
और फिर स्टूडेंट आपने x/2 जो फंक्शन होता है इसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना है, यानी d/dx ऑफ x/2। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका अलग से डेरिवेटिव लें। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, जबकि 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव लें तो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और प्लस माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अब देखें स्टूडेंट ये है, इसका एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट और ये 1/2 एज इट इज़ माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट ये 4 के ऊपर जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो वो 2 बन जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि तीसरा डिनोमिनेटर हम ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट इंटू 1/2 माइनस साइन एक्स एज इट इज़। अब ये 2 स्टूडेंट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो dy/dx जो है मेरे पास ये आ जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस साइन एक्स। अब स्टूडेंट ये मेरे पास डेरिवेटिव आ गया है। अब इस डेरिवेटिव में जो मुझे उसने एक्स की वैल्यू दी हुई थी ये पॉइंट पुट करेंगे तो मेरे पास स्लोप निकल आएगी। तो यानी कि स्लोप हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m इज इक्वल टू dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4। आप इस तरह लिखेंगे विच इज इक्वल टू जिधर जिधर x है उधर π/4 पुट कर देंगे, 1/4 माइनस π/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर स्टूडेंट आ जाएगा स्क्वायर रूट माइनस साइन π/2 था स्टूडेंट तो π/2 लगा देंगे, हाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 और इधर भी 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1/4 माइनस पाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट माइनस साइन π/2 विच इज़ 1, ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ से स्टूडेंट m इक्वल आ जाएगा अगेन एलसीएम लेने पर 1/स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस पाई स्क्वायर, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस सब के डिवाइड में आ जाएगा 4 के ऊपर रूट विच इज़ 2 माइनस 1, ये 2 भी ऊपर ले जाएंगे तो स्लोप मेरे पास स्टूडेंट यहाँ से बन जाएगी 2/16 माइनस पाई स्क्वायर, इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ जाएगा -1। तो ये यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि अब आपने वो पॉइंट निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास स्लोप आ गई, इसे आप नाम दे दें किसी को ये नंबर 1 का। अब पॉइंट निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू निकालनी है। जस्ट इस वैल्यू को मैं π/2 को जब यहाँ पर x की जगह पुट करूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो अब आप क्या कर देंगे, इसे नाम दे रहे हैं आप किसी को ये नंबर a का जो हमारे पास ओरिजिनली। नाउ स्टूडेंट अब हमने पुट कर देना है x इज इक्वल टू π/2 इन a। तो a हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ π/2 और इसके डिवाइड में भी 2 है प्लस cos π/2। तो यहाँ से स्टूडेंट y इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा स्टूडेंट π/4, ये 2 नीचे आ जाएगा तो, और cos जो है 90 पर 0 होता है तो y पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ π/4। तो यहाँ से स्टूडेंट जो हमारे पास पॉइंट आएगा, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, पॉइंट आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट x की वैल्यू थी π/2 और y की वैल्यू आई हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ π/4। अब स्टूडेंट आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बना लेनी है तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू पॉइंट जो है वो लिखें, पॉइंट हमारे पास है π/2 साइन इनवर्स ऑफ π/4 एंड स्लोप m इज इक्वल टू 2/√16 माइनस पाई स्क्वायर -1। तो ये स्लोप आई थी और ये पॉइंट था, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लें टेंजेंट लाइन विच इज़ y माइनस y1 और यहाँ पर m आ जाएगा और x माइनस x1।
y1 और x1 विच इज़ x1, ये x1 पॉइंट और ये y1 पॉइंट है। तो यहाँ से स्टूडेंट y माइनस y1 की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/4 इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा 2√16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू x एज इट इज़ और x1 आ जाएगा हमारे पास 5/2। तो स्टूडेंट यहाँ तक भी आपका जो अगर सोल्यूशन है आ जाता है तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस नंबर को आप इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी करें, फिर -1 को इससे करें और इससे करें, और देन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड लाइन होगी, रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/3 माइनस x/3 वेयर टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है। अब हमने स्टूडेंट पहले इससे डिस्कस किया था कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, वो आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होता है और वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है। इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात की, आगे अपकमिंग क्वेश्चन में वर्टिकल टेंजेंट भी होंगे, तो इसलिए हम अभी यहाँ पर इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट शो हो रहा होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, कि अगर आपके पास ये जो फर्स्ट पिक्चर में देखें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की, ये कर्व बना हुआ है, इस कर्व के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जो है वो टेंजेंट जो है वो ड्रा किया है, जिसे हमने टेंजेंट लाइन को हॉरिजॉन्टल बोला। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू तो फिक्स होंगी, वो यानी चेंज नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो यानी कि इनमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। इस वजह से y पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0। x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। इसलिए जब आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप का फार्मूला जो होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये दोनों पॉइंट क्योंकि y2 के जो दोनों पॉइंट है y2 और y1 दोनों ही सेम होंगे, तो सेम पॉइंट जब भी आपस में जिस पॉइंट पर भी होंगे माइनस होंगे, तो माइनस होने पर 0 आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ भी लिखा हो तो वो 0 होता है। तो सिंपली याद रख लें कि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो होता है इसकी स्लोप जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सेम वर्टिकल टेंजेंट देखें तो स्टूडेंट वर्टिकल टेंजेंट में अब एक वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर x की वैल्यू जो भी होंगी तो वो दोनों सेम होंगी, x2 भी वही होगा और x1 भी वही होगा। इस केस में जब दोनों पॉइंट आपस में अगर 7 लिए जाएँ तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, और किसी नंबर के नीचे भी 0 लिखा हो, y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, ऊपर कुछ वैल्यू आ जाएगी लेकिन नीचे क्या आएगा 0, और किसी नंबर के नीचे भी जब 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसलिए जो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी, वो क्या होगी हमारे पास, अनडिफाइन होगी। अनडिफाइन मीन इन्फिनिटी होगी, या 1/0 भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने ज़हन में रखना है। तो इसके की कंसेप्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए स्लोप हमारी 0 होती है और वर्टिकल टेंजेंट के लिए स्लोप जो होती है वो हमारी अनडिफाइन होती है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब वो क्या कह रहा है कि आपको उसने बता दिया कि टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब मेरे पास स्लोप m जो है वो किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। वो कह रहा है आपने वो पॉइंट निकालना है, यानी अब हमने इस बार x की वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू के ऊपर हमारी टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप 0 की इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और देन जो है वो हम आगे इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकाल लेंगे। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/3 माइनस x/3। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी जो है वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है। अब यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लें d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/3 माइनस d/dx ऑफ x/3 का अलग से डेरिवेटिव ले लेंगे। अब स्टूडेंट tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है ये होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास x/3 है तो इस वैल्यू का स्क्वायर, और फिर अलग से d/dx ऑफ x/3, इसका अलग से भी आपने डेरिवेटिव लेना है। माइनस यहाँ पर 1/3 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ना यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनटू ये भी सेम 1/3 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/3। अब यहाँ पर स्टूडेंट एलसीएम लेंगे, 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1/3 माइनस 1/3। ये 9 इधर तीसरा डिनोमिनेटर है, इसे ऊपर ले जाएंगे,
तो यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/3 माइनस 1/3। ये 3 1 जार 3 3 जार इसे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास स्लोप आ जाएगी यहाँ से dy बाई डी एक्स 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास m की वैल्यू होती है, m इज इक्वल टू आ जाएगा 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इसकी स्लोप जो है वो क्या है, टेंजेंट लाइन की हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो इसलिए जो है इसकी स्लोप हमारे पास क्या होगी, 0 की इक्वल होगी। तो m को हम 0 की इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें कि जैसा कि सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब हमारे पास स्लोप जो है m वो किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी। अब m की वैल्यू पुट कर दें जो भी हमने पीछे फाइंड की है, 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस 1/3 है, इस साइड पर आकर प्लस 1/3 हो जाएगा, 3/9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर स्टूडेंट इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 ज़ार 9 इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये 9 इधर प्लस क्या उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज़ 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, 0 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, 0 की कोई भी वैल्यू 0 ही रहेगा। तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो y की वैल्यू जो है वो, यानी कि हमारे पास टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब आपने क्या करना है, इस x इज इक्वल टू 0 को ओरिजिनल फंक्शन x में y वाले में पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप इसे लिख लेंगे, पुट इन a, उसे हमने इक्वेशन नंबर a का नाम दिया था, तो a बिकम्स, a इम्प्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x ओवर 3 था, तो वो x की जगह 0 लिखने पर 0/3 माइनस x/3 था विच इज़ 0/3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0 के नीचे कुछ भी हो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट इज 0 0, यानी कि ओरिजिन से जो है वो लाइन पास कर रही है। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, टेंजेंट लाइन निकालनी है और दूसरे नंबर पर नॉर्मल लाइन निकालनी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टेंजेंट लाइन निकाल लेते हैं, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन स्टूडेंट निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक तो पॉइंट होना चाहिए, दूसरा स्लोप होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप हमारी इस केस में क्या है, टेंजेंट लाइन की 0 है। तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू, जो पॉइंट है वो लिखें, पॉइंट है 0 0 एंड स्लोप m इज इक्वल टू 0 इज, ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब स्टूडेंट y माइनस y1 क्या है मेरे पास, विच इज़ 0, 0 पुट कर देंगे, m क्या है मेरे पास, ये भी 0 है, और x माइनस x1 भी 0 है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू भी 0, तो विच इज़ रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमने नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, तो नॉर्मल लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्लोप का होना ज़रूरी है, और स्लोप हमने देखा था कि कैसे निकालेंगे, नॉर्मल लाइन। तो स्लोप के लिए हमने स्टूडेंट क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू, माइनस लगाएंगे और इस स्लोप को उल्टा कर देंगे, जो m की वैल्यू है ना, यानी 1/-1/m होता है, विच इज़ इक्वल टू -1/0। और इसका मतलब हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन आ गई, इसे हम m1 का नाम दे देते हैं, विच इज़ किसी नंबर के नीचे भी 0 होगा तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट इसको आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू 0 0 पॉइंट है एंड स्लोप m1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी या 1/0 लिख लें, दोनों लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1।
तो इसमें स्टूडेंट आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ये चूँकि -1 पे 0 है तो आप माइनस भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y माइनस y1 क्या है स्टूडेंट 0, m की जगह आप लिख देंगे -1/0, x माइनस x1 क्या है स्टूडेंट विच इज़ आल्सो 0। तो यहाँ से ये 0 स्टूडेंट जब इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू ये y रह जाएगा, और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो -x बन जाएगा, ये सारी 0 हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू -x, ये माइनस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो 0 को कोई असर नहीं होगा, तो इसलिए 0 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास ये इज़ रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी रिक्वायर्ड नॉर्मल लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखें वो क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस x प्लस वाई माइनस ई रेज़ पावर y इज इक्वल टू 0 वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें वर्टिकल का वर्ड यूज हुआ है, टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है। वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन एट दैट पॉइंट। तो सेम हम सबसे पहले जो है स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस वाई माइनस ई रेज़ पावर y इज इक्वल टू 0। इसे हम नाम दे देते हैं a का। अब स्टूडेंट आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ पावर y इज इक्वल टू 0। 0 का डेरिवेटिव 0 होगा, इसलिए उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये 1 बन जाएगा, प्लस ये इसी तरह dy बाई डी एक्स माइनस, अब यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करें स्टूडेंट, ई रेज़ पावर y का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर y और y का अलग से डेरिवेटिव विच इज़ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में स्टूडेंट ये 1 उधर ले जाएंगे और इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ पर ई रेज़ पावर y रह जाएगा, और ये +1 इधर आकर -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस ई रेज़ पावर y, जिसे आप फर्दर लिख सकते हैं 1 ई रेज़ पावर y -1। इधर से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट मेरे पास डेरिवेटिव आ गया विच इज़ आल्सो नाउन एज स्लोप। अब हमें पता है कि सिंस टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट जो है वो वर्टिकल है, सो स्लोप जो है मेरे पास m, ये क्या होगी इन्फिनिटी अनडिफाइंड, जिसे आप ये भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 1/0। अनडिफाइंड होगी तो हमने उसे 1/0 लिख लिया। तो ये स्टूडेंट वैल्यू आप जो है पुट करेंगे इसमें m की जगह पर, जो कि इसकी इक्वल है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है। तो 1/0 इज़ इक्वल टू 1 बाई ई रेज़ पावर y माइनस 1। अब ये स्टूडेंट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जब उधर जाएगी तो ई रेज़ पावर y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ई रेज़ पावर y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये -1 है, इधर आकर +1 हो जाएगा। ई रेज़ पावर y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं ई रेज़ पावर y इज़ इक्वल टू ई रेज़ पावर 0। अब हमें पता है स्टूडेंट कि किसी नंबर की भी पावर जब 0 होती है वो किसकी इक्वल होती है 1 के। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ई रेज़ पावर 0 लिख दी, और ई की पावर 0 जो है वो 1 ही होगा। तो इस तरह आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो वर्टिकल हो रहा है, ठीक है, टेंजेंट लाइन जो है वो वर्टिकल है y इज़ इक्वल टू 0 पर। अब इस वैल्यू को a में पुट करें, पुट दिस वैल्यू इन a। इससे जब मैं a में पुट करूँगा तो मेरे पास a क्या बन जाएगी, x प्लस 0 माइनस ई रेज़ पावर 0 इज़ इक्वल टू 0। x ये तो ख़त्म हो गया, 0 माइनस ई की पावर 0 1 होगा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। पहले हमेशा आपने x की वैल्यू लिखनी है देन y की लिखनी है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है सबसे पहले। तो टेंजेंट लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होती है, दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, क्योंकि टेंजेंट लाइन की स्लोप उसने हमें पहले ही बता दी थी और ये पॉइंट भी आ गया। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू 1 0 पॉइंट एंड स्लोप m इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी या
1/0 इज, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y एज इट इज़, y1 की जगह आप 0 पुट कर देंगे, m की जगह 1/0 लिख दिया, और x माइनस x1 की जगह स्टूडेंट 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये नंबर इधर 0 है, उधर जाकर मल्टीप्लाई जब होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इज रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन, ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसकी वर्टिकल लाइन निकालनी है। तो वर्टिकल लाइन के लिए सबसे पहले हम स्लोप इसकी फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकल यहाँ उसे नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं। तो नॉर्मल लाइन के लिए स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्लोप जो है वो क्या होगी, आप लिख लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, 1 लगाना है, और डिवाइड में लिख देना है m। m हमारे पास क्या है, विच इज़ अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, -1 ओवर इन्फिनिटी। और किसी के नीचे भी जब स्टूडेंट इन्फिनिटी हो यानी 1/इन्फिनिटी जो होता है स्टूडेंट वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो स्लोप आ जाएगी m1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो नॉर्मल लाइन की हमारे पास जो स्टूडेंट स्लोप आ जाएगी वो क्या होगी, 0 होगी। आप इसे 1/0 भी लिखें तो वो 0 जब ऊपर ले जाएंगे तो देन वो 0 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल लाइन की हमारे पास जो स्लोप आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन थ्रू जो पॉइंट हमारे पास आया था 1 0 एंड स्लोप m1 इज इक्वल टू 0 इज वो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 तो 0 की इक्वल है, स्लोप हमारे पास 0 है, इधर m1 आप लिख लें, और x माइनस x1 की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये 0 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन एलिप्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखें हमारे पास एक नया वर्ड आया है एलिप्स। तो ये एक स्टूडेंट ऐसे समझ लें कि आप एक एग शेप होती है, जैसे हमारे पास एग होता है ना, एग की शेप होती है, उस तरह की इसकी शेप होती है, और ये भी हमारे पास कॉनिक सेक्शन में है, आपने आगे जाके पढ़ना है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं एक कोन की, यानी कोन को हम डिफरेंट एंगल्स पर कट करें तो सर्कल बनता है, एक एलिप्स बनता है, एक पैराबोला बनता है, एक हाइपरबोला बनता है। तो वो जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिटेल में से डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जस्ट जो है इसकी ये लाइन है, इसको हमने उसी तरह टेंजेंट लाइन की मदद से फाइंड करना है। तो देखिए वो कह रहा है कि इसके ऑल पॉसिबल जितने भी पॉइंट आ सकते हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो इस एलिप्स के निकालें। लाइन उसने हमें ये दे दी है, तो ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे मैंने नाम दे दिया ए का। अब स्टूडेंट देखें लाइन कौन सी है, विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब हमें पता है कि इसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2x माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, और y का जब अलग से लेंगे तो dy बाई डी एक्स, और 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो वो 0 होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आ गया 2x एज इट इज़ माइनस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 2x माइनस ये आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, y ये इससे कैंसिल 1 आ जाएगा इसकी जगह पर, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जिन दो वैल्यूज़ में डी वाई बाई डी एक्स है, लाइक ये है और एक ये वैल्यू, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं और ये इसी साइड रहेंगे, जबकि बाकी दोनों वैल्यू दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स जब मैंने कॉमन लिया तो पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा और 2x उधर जाकर -2x हो जाएगा।
अब यहाँ से स्टूडेंट ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसे भी दूसरी साइड ले जाए, डिवाइड कर देंगे तो y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्लोप आ गई है, क्योंकि डेरिवेटिव भी हमारे पास स्लोप होता है, तो m की वैल्यू मेरे पास आ गई y माइनस 2x ओवर 2y माइनस एक्स। अब देखें कि सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या है कि m जो है ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। तो ये सारी वैल्यू 0 इज इक्वल टू y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है स्टूडेंट, दूसरी साइड जाकर जब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, और y माइनस 2x। अब यहाँ से y इक्वल आ जाएगा ये 2x, दूसरी साइड जाकर प्लस का 2x हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है कि इसे नाम दे देते हैं हम 1 का, और पुट कर देते हैं इसको a में, पुट इन a। इसे a में पुट भी कर दें, तो a में जब पुट करेंगे तो a क्या बन जाएगी, a इम्प्लाइज x की जगह x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स इंटू वाई की जगह आ जाएगा 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1/3, क्योंकि ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक साइड पर आप प्लस माइनस लगाएंगे जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1/3, 3 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को 1/1 जो है मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा x की जगह पर, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएंगी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे ऑल पॉसिबल। तो सबसे पहले मैं प्लस वाली वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट अब हमने इसमें जो प्लस वाली वैल्यू थी वो पुट कर दी। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1/√3 इन 1, तो यहाँ पर स्टूडेंट y इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास 1 लाइन थी, अब इसमें आप x की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2/√3 y की वैल्यू। तो पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1/√3 कामा, और इसकी वैल्यू आ गई 2/√3। एक पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब आप पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 1/√3 इन 1, इसे 1 में पुट करें। जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1/√3। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/√3। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरा जो पॉइंट बन जाएगा विच इज़ 1/√3 कामा माइनस 1 और माइनस 2/√3। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे, एक ये पॉइंट आ जाएगा और एक ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है फाइंड y2 इफ। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक नया कंसेप्ट है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का। इससे पहले आपने जितनी भी एक्सरसाइज पढ़ी फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन किए वो सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थे, यानी वहाँ पर आपने सिर्फ पहला डेरिवेटिव निकालना होता था। अब यहाँ पर स्टूडेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि अगर हम इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालें और देन उसका दोबारा से डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास y2 बन जाएगा, और अगर हम उसका तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो वो y3 बन जाएगा। इसी तरह जितने भी आपको n, कोई भी n टर्म जितने मैक्सिमम आपको डेरिवेटिव वो क्वेश्चन में किएगा उतने आपको निकालने पड़ेंगे। तो इस तरह हम जो है वो डिफरेंट किस्म के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखें कि फर्स्ट पार्ट इसका y इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 का अलग कर देंगे, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब स्टूडेंट ये तो आ जाएगा आपके पास y1, पहला डेरिवेटिव है ना, तो इसे y1 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर 4 शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा। सेम ये 3 कांस्टेंट बाहर ही आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 पावर शुरू में आ जाएगी, 2 में से एक माइनस करने पर 1 रह जाएगी, प्लस 4 डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से y1 जो है ये इक्वल आ जाएगा 4x³ माइनस 3 2 जार 6x प्लस 4। तो ये स्टूडेंट मेरे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अब आप इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो
अगेन आप देखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये आपका दूसरा डेरिवेटिव आ जाएगा, इसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाहर आ जाएगा और एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस 6 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा सेम, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये बन जाएगा y2 सेकेंड डेरिवेटिव और ये आ जाएगा 4 एज इट इज, पावर रूल लगाएं, पावर 3 शुरू में आ गई, 3 में से एक माइनस करने पर 2 रह जाएगा, माइनस 6 एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो y2 मेरे पास जो है स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब लॉग का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है, हमें पता है कि लॉग का जो डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग जो है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, और फिर इस x का अलग से भी हम डेरिवेटिव लेते थे यानी डी बाई डी एक्स ऑफ फिर इस x का अलग से भी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है, तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो x के नीचे लॉग के आगे जो भी वैल्यू है वो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसका अलग से भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का अलग से डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा y1 विच इज इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू, अब 2 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x के रिस्पेक्ट से 1, तो 3 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट y1 इक्वल आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 बाई 2x प्लस 3 और ये 0 खत्म हो जाएगा। ये मेरे पास स्टूडेंट y1 आ गया। अब मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन x की रिस्पेक्ट से ले लें, तो d बाई डी एक्स ऑफ y1 विच इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ये 2 है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को मैं ऊपर ले जाता हूँ स्टूडेंट और पावर रूल लगा देते हैं। इस पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई हो सकता है लेकिन हम पावर रूल का यूज़ करते हैं। ये जब ऊपर जाएगा इसकी यहाँ पर पावर 1 के ऊपर जाकर -1 हो जाएगी तो यहाँ पर स्टूडेंट पावर रूल लगाएं, ये 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही आ जाएगा, पावर शुरू में आ गई -1, पावर में से एक माइनस करने पर 2x प्लस 3, इसकी पावर में से एक माइनस करने पर ये -2 बन जाएगा, -1 और -1 -2, और पावर को छोड़कर इस फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो अब इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर माइनस में, जब मैं इसे नीचे ले जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में, और 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आगे हमें पता क्या है 2 आ जाता है, तो वो हम लिख लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब y2 इज इक्वल टू एज इट इज, ये 2 1 जार 2 प्लस 0 2 ही बनेगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 2x इंटू एक्स क्यूब। तो ये देखें दोनों फंक्शन स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा विच इज 3x स्क्वायर प्लस, अब सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज़ पावर एक्स, और इस फिर 2x का अलग से डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x अलग से भी ले लें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसे तरतीब से लिख लें, 3x स्क्वायर ई रेज़ पावर 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, जो 2 शुरू में हम निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट x क्यूब ई रेज़ पावर 2x। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप अगेन इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ y1, ये हमारे पास y1 आ गया। अब अगेन डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, 3 तो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर 2x और 2x का 2, ठीक हो गया स्टूडेंट। अगेन अब ई रेज़ पावर 2x एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज पावर रूल लगाएंगे तो पावर 2 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, ये हमने अभी इसका डेरिवेटिव दिया। अब सेम काम इसके लिए करेंगे, +2
एक्स क्यूब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, ई रेज़ पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर टू एक्स एज इट इज, और टू एक्स का अलग से जब देंगे तो टू आ जाएगा प्लस। अब आपने क्या करना है, ई रेज़ पावर टू एक्स को एज इट इज लिख देना और सेकंड फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर थ्री है तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस करने पर पावर टू रह जाएगी, ये आ गया। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, ये वाई टू बन गया इज इक्वल टू, थ्री को अंदर मल्टीप्लाई करें, थ्री टू ज़ार सिक्स एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर टू एक्स प्लस ये थ्री जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन थ्री टू ज़ार सिक्स, पहले एक्स आ जाएगा और अगेन ऊपर ई रेज़ पावर टू एक्स आ जाएगा। अब ये टू जब इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू टू ज़ार फोर एक्स क्यूब ई रेज़ पावर टू एक्स, और जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर थ्री है, थ्री टू ज़ार सिक्स और ई रेज़ पावर टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें अगर कोई वैल्यू सेम है तो उन्हें ऐड कर सकते हैं। आप देखें फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ई रेज़ पावर टू एक्स है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर टू एक्स है, सिक्स प्लस सिक्स ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से स्टूडेंट वाई टू इज इक्वल टू आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर ई रेज़ पावर टू एक्स। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट इसके ऊपर एक्स क्यूब है, इसके ऊपर एक्स है, तो ये दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, तो आप इन्हें इसी तरह लिख देंगे फोर एक्स क्यूब ई रेज़ पावर टू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा सिक्स एक्स ई रेज़ पावर टू एक्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ सकता है। फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो फोर जो है टू सब में कॉमन आ रहा है, एक्स सब में कॉमन आ रहा है और ई रेज़ पावर टू एक्स सब में कॉमन आ रहा है, वो आप कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हम अगेन डिफरेंशिएट सबसे पहले कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर इसके ऊपर डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फोर। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट आ जाएगा टू एक्स इसका डेरिवेटिव और एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वन, यहाँ पर आ जाएगा टू वाई, पावर वन लगाएंगे और पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट ये टू एक्स इधर प्लस क्या है, उधर जाकर यहाँ इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, माइनस किया ना उधर ले जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगी, टू एक्स इज इक्वल टू टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से ये टू वाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास वाई वन बन जाएगा विच इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, ये आ गया। अब स्टूडेंट इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके ऊपर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो वो वन बन जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट से माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से स्टूडेंट ये बन जाएगा वाई टू, ये आ गया वाई माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वो क्या आई है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं लिखूंगा एक्स बाई वाई और नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट वाई टू आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में वन है, वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय वाई, और इसके होल डिवाइड में चलता आ रहा है वाई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वाई टू मेरे पास स्टूडेंट क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा वाई क्यूब। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो सेम सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव। अब यहाँ से स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाने पर 2x आ जाएगा और एक्स के रिस्पेक्ट से 1, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स प्लस इधर डेरिवेटिव लें, पावर 2 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया इज इक्वल टू 7 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा।
ठीक हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट एक और हमने मिस्टेक किया कि अब ये तो पावर रूल लगा रहे, पावर को छोड़कर y का डेरिवेटिव लेना है विच इज dy/dx। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि डेरिवेटिव नहीं लेते, तो ये आपने ध्यान से इसको करना है। अब स्टूडेंट ये आ जाएगा 2x माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं माइनस एक्स dy/dx माइनस y, ये dx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू जो है हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा और ये 2x ये यहाँ पर इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा। अब इन दोनों में देखें स्टूडेंट dy/dx कॉमन आ रहा है, तो इधर रह गया 2y पॉजिटिव मैंने पहले लिख लिया और बाद में माइनस एक्स लिख दिया इज इक्वल टू y माइनस 2x। ये वैल्यू इधर स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, ये बन जाएगा y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। अब ये स्टूडेंट हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/1/dx इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव d/dx ऑफ, इसके ऊपर अब हम y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx माइनस 2 और x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, माइनस लगाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऑफ एज इट इज y माइनस 2x और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लें विच इज 2y का डेरिवेटिव 2 और dy/dx एज इट इज और इस x का आ जाएगा माइनस 1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये आ जाएगा dy/1/dx इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, इसकी जगह स्टूडेंट y1 लिख दें आप, क्योंकि इधर अगर ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बेहतर है आप इधर जस्ट y1 पुट कर दें माइनस 2 और ये माइनस एज इट इज y माइनस 2x, अगेन इधर आ जाएगा 2y1 माइनस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट, डिवाइड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई क्योंकि हो रहा है तो इधर ब्रैकेट लगा देंगे 2y माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व कर दिया, फर्दर आप इसे इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसमें आई थिंक सो कटिंग नहीं होगी, तो बेहतर है आप यहीं तक जो है वो इसको छोड़ दें, तो तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव विच इज y2 होगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट है, x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू b sin t। तो यहाँ पर अब हमने चेन रूल की मदद से जो है पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और देन उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपने अब यहाँ पर क्या करना है, इसको भी t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी t की रिस्पेक्ट से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो फंक्शन है वो t में दिया हुआ है। तो अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू a जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाय लिख देंगे d/dt ऑफ cos t। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू a, cos का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट माइनस sin t, वो हमने लिख दिया, तो dx/dt इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस a sin t। अब स्टूडेंट मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए dy/dx के लिए, वहाँ पर मेरे पास dt/dx होना चाहिए, तो मैं इधर इसका रेसिप्रोकल पहले ही ले लेता हूँ, dt/dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय माइनस a sin t। ठीक हो गया स्टूडेंट, अब अगेन इसको सॉल्व करें, dy/dt इज इक्वल टू, b तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव लें, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, एक बार लिख लें d/dt ऑफ sin t। तो यहाँ से स्टूडेंट dy/dt इज इक्वल टू b, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट cos t, तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने बाय चेन रूल हमारा क्या कहता था, बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx ये किसकी इक्वल होगा, dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। अब इसमें स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दें,
तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी विच इज बी कॉस टी इंटू -1 बाई ए साइन टी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट वाई वन माइनस बी बाई ए और कॉस बाई साइन बनेगा विच इज कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, तो ये आ जाएगा कॉट टी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब स्टूडेंट अगेन टी के रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन जो है वो किस में है, टी में, इसलिए आपने टी के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें हमारा फंक्शन ठीक है लेकिन मुझे चाहिए y2 यानी y डबल प्राइम यानी सेकंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, लाइक जैसे हम y का डेरिवेटिव लेते थे ना, इधर अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखाऊं तो y का हम ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने पावर रूल लगाया था और पावर को छोड़कर फिर जब y का डेरिवेटिव लेते थे वो साथ लिखते हैं, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पर भी आपने करना है, लेना x की रिस्पेक्ट से ही है, ठीक है। अब देखें x की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये बन जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट टी, ये आ गया स्टूडेंट। अब कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, विच इज इक्वल टू, सबसे पहले आप डेरिवेटिव ले लें इसका। देखें यहाँ पर चीज समझने वाली ये है कि फंक्शन किसका है, ठीक है, लेकिन मेरे पास डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से हो रही है, एक्स के रिस्पेक्ट से हो रही है। तो कोई मसला नहीं, जस्ट आप इसका डेरिवेटिव लेंगे जो इसका बन रहा है ओरिजिनल, विच इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी है, तो इधर आ जाएगा टी, ठीक हो गया स्टूडेंट। और फिर इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होता है विच इज बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स। जैसा कि यहाँ पर अगर तो x होता तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना था, लेकिन यहाँ पर इस केस में एंगल चेंज हो गया तो उस एंगल का भी आपने अलग से डेरिवेटिव लेना। और ये एंगल डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि वो ये हमारे पास दी हुई है, तो वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास आगे इसको हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा, हमने माइनस को जो कोसिकेंट का माइनस था उसे मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया बी बाई ए और कोसिकेंट स्क्वायर टी और इनटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो ये y2 मेरे पास यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा b बाई ए। आप इसे भी स्टूडेंट जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये a जब इस a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन जाएगा और इस माइनस को हम शुरू में लिख देते हैं माइनस b बाई ए स्क्वायर, और ये कोसिकेंट को एज इट इज रहने दे, साइन जब ऊपर जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर टी इंटू ये जब ऊपर जाएगा तो 1 बाई साइन क्या होता है विच इज कोसिकेंट, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट टी। तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y2 मेरे पास आ जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर और कोसिकेंट क्यूब टी, ये भी आप लिख सकते हैं, या इसका आंसर ये भी हो सकता है माइनस बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन क्यूब टी। तो जो आंसर आप लिखेंगे दोनों ही आंसर ठीक हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 7th पार्ट है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t क्यूब। तो अगेन टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट से पहले करेंगे और चेन रूल लगाकर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, पावर रूल लगाएंगे, पावर 2 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़ के टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, डी एक्स बाई डी टी इक्वल आ जाएगा 2t। अब मुझे चाहिए होता है डी टी बाई डी एक्स, तो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ यहीं पर विच इज़ 1 बाई 2t। हाँ, अब यहाँ पर स्टूडेंट आ जाए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट है इसे बाहर लिख लेंगे, इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर 3 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी ये स्टूडेंट किसकी इक्वल आ जाएगा 2 3 6 टी स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, बाई चेन रूल यहाँ पर अप्लाई करें, तो बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल होता है, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी की जगह आ जाएगा 6t स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2t, 2 1 2 3 टी की एक पावर कटी होगी, एक रह जाएगी, तो y1 यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3t। अब स्टूडेंट आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे पता है
डी वाई 1/dx इज इक्वल टू 3 डी टी बाई डी एक्स विच इज़ 1/2t। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा डी वाई 1/dx विच इज़ इक्वल टू y2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2t। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है फाइंड y4 यानी 4 डेरिवेटिव अब हमने फाइंड करने हैं एंड राइट एक्सप्रेशंस फॉर y10 एंड y11 विदाउट एवेलुएटिंग देम। वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले y4 पहले 4 डेरिवेटिव निकालें जो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है, और देन आपने खुद से गेस करना है या इसकी वैल्यू लिखनी है विदाउट सॉल्विंग, यानी y10 की और y11 की, यानी कि आपने कोई इस तरह का पैटर्न बनाना है। तो देख लेते हैं, पहले 4 डेरिवेटिव निकालते हैं, देन इसको आगे देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे तो y1 इक्वल आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x/2 इंटू, अब देखें स्टूडेंट x/2 का अलग से डेरिवेटिव भी लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ x/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा cos x/2 और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट आ जाएगा 1/2। तो इसे मैं तरतीब से लिखूं तो y1 मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 cos x/2। अब स्टूडेंट इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए मेरे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज cos का डेरिवेटिव सॉरी स्टूडेंट बन जाएगा माइनस साइन, माइनस यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, माइनस साइन x/2 और फिर इस x/2 का अलग से डेरिवेटिव 1/2 जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2, और ये स्टूडेंट जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए 1/2 इधर भी है इधर भी है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू साइन x/2। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं y3, तो अगेन जो है हमारे पास आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस भी एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट cos, इस साइन का cos x/2 और x/2 का अलग से डेरिवेटिव 1/2, तो ये अगेन इसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 का क्यूब, अब पावर 3 हो जाएगी क्योंकि अगेन एक 1/2 ये भी चला जाएगा और ये आ जाएगा cos x/2। अब स्टूडेंट इसका फोर्थ डेरिवेटिव ले लें तो y4 मेरे पास स्टूडेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, अब ये माइनस एज इट इज 1/2 का क्यूब भी एज इट इज, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा cos का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन x/2, और यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1/2 अलग से भी जो कि फंक्शन का डेरिवेटिव इस x/2 एंगल का डेरिवेटिव। अब ये स्टूडेंट इसमें ऐड होगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4 और साथ आ जाएगा साइन x/2। तो ये तो स्टूडेंट हमने 4 डेरिवेटिव निकाल लिए। अब आपने गेस करना है कि इसकी y10 कौन सी टर्म होगी और y11 कौन सी होगी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं स्टूडेंट। जब मेरे पास y1 था पहला डेरिवेटिव था तो मेरे पास 1/2 आया, सेकंड डेरिवेटिव के लिए 1/2 का स्क्वायर आ गया, थर्ड के लिए मेरे पास 1/2 का क्यूब आ गया, 4 के लिए 1/2 का 4 आ गया। तो इसका मतलब ये एक चीज़ तो क्लियर है कि y10 के लिए 1/2 की पावर 10 होगी और y11 के लिए 1/2 की पावर 11 होगी। एक चीज़ समझ आ गई। दूसरी चीज़ देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, फोर्थ अगेन पॉजिटिव, इसका मतलब आप फिफ्थ नेगेटिव, सिक्स भी नेगेटिव, 7 पॉजिटिव। फिर इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ से एस्टिमेट लगाएं तो स्टूडेंट मेरे पास फोर्थ के ऊपर कौन सा डेरिवेटिव आया है विच इज़ पॉजिटिव, और 5 और 6 नेगेटिव होंगे, 7 अगेन पॉजिटिव होगा, और इसी तरह 8 और 9 जो है वो नेगेटिव होंगे और 10 पॉजिटिव होगा, जबकि 11 जो है मेरा अगेन नेगेटिव होगा। तो आपने इस पैटर्न को भी ज़हन में रखना है। अब अगेन स्टूडेंट तीसरी चीज़ ये देखें कि पहला मैंने डेरिवेटिव साइन का लिया, यानी मेरी पहली वैल्यू कौन सी थी, जब मैंने साइन का डेरिवेटिव दिया तो कॉस आया, ठीक है। अब कॉस से नेक्स्ट डेरिवेटिव साइन, साइन से फिर कॉस, फिर साइन, तो अल्टरनेट हो रहा है, एक बार साइन आएगा एक बार कॉस, एक बार साइन एक बार कॉस। तो इसका अगर मैं पैटर्न बनाऊँ यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर तो देखते हैं क्या बनता है। नाउ स्टूडेंट अब हम सबसे पहले थोड़ा सा रफर करेंगे। देखें हमारे पास पहला डेरिवेटिव लेने पर कॉस एक्स फंक्शन बना है और सेकंड डेरिवेटिव लेने पर साइन बन गया था, अगेन जो है हमारे पास कॉस एक्स बन गया था और फिर साइन एक्स बन गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन जो है वो जब पहली बार साइन कहाँ पर था, सिर्फ फंक्शन पर था,
और उसके बाद वो 2 पर आया, फिर 4 पर आया। तो यहाँ से स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि साइन अगेन का पॉजिटिव होगा, अगेन साइन जो है वो 4 के ऊपर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो है वो क्या होगा, हमारे पास साइकिल 4 होगा। तो साइन फंक्शन का साइकिल 4 होगा, तो आप इधर लिख देंगे हेंस साइकिल ऑफ साइन एक्स इज 4, क्योंकि ये फंक्शन भी पॉजिटिव था साइन का, और अगेन का साइन पॉजिटिव हुआ फोर्थ डेरिवेटिव पर, तो ये साइकिल आ गया। अब स्टूडेंट सिंपली आपने क्या करना है कि जो डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, 10th करना है, तो 10th को हम इधर लिखेंगे, साइकिल को पर डिवाइड कर देंगे, 4 2 8, 8/2। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया, रिमाइंडर। अब यहाँ से स्टूडेंट समझने वाली चीज़ ये है कि जो भी रिमाइंडर बचेगा उस वो डेरिवेटिव जो होगा वो आपका आंसर होगा। यानी अब 2 बचे, इसका मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव मेरा आया था वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, और 1/2 की पावर जो है वो अगेन हम ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जस्ट वो इंक्रीज हो रही थी। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, वो हमारा क्या बन रहा था, y10 पर मेरा आ जाएगा माइनस 1/2 की पावर एज इट इज़ अभी से रहने दें, और साइन x/2 आ जाएगा। अब देखें 10th डेरिवेटिव है तो पावर आ जाएगी 10। अगेन स्टूडेंट यही काम आपने किसके लिए, ये आ जाएगा मेरे पास जस्ट इसका आंसर y10 का, ठीक है स्टूडेंट। जो सेकंड डेरिवेटिव जितना रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा, सेम। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका सेकंड साइकिल फाइंड करने के लिए, सेकंड फंक्शन के लिए इधर 11 हमने डेरिवेटिव निकालना, साइकिल तो इसका 4 ही है, 4 2 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच गया 3। तो अब आपने थर्ड नंबर पर जो डेरिवेटिव है वो लिखना है। तो थर्ड नंबर पर जो डेरिवेटिव है y11 का, वो आंसर होगा विच इज़ माइनस 1/2, पावर इसकी 11 आ जाएगी, और वहाँ पर कॉज है, कॉज x/2। तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं कि आपका जो है वो थर्ड डेरिवेटिव क्या आया था। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इसका 11th डेरिवेटिव का जो टर्म बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी, वो ये बन जाएगी, जो कि 10th डेरिवेटिव की बनेगी वो हमारे पास ये आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक आपने यूज़ करना है। तो वो देखें क्या होगा, सबसे पहले आपने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव नहीं ले लेना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, वो पहले अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखें ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, विच इज़ एक्स प्लस ए, और एक बार इसे लिख देंगे एक्स माइनस ए, जो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वो अप्लाई कर दिए, और इन दोनों पर लॉग अप्लाई हो रहा है। अब लॉग की स्टूडेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो लॉग जो है दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है, एक्स प्लस ए के साथ लॉग अलग हो जाएगा, और सेंटर में प्लस आ जाता है, और अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो वो हमने यहाँ पर यूज़ की। अब स्टूडेंट आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस ए आ जाएगा, और x प्लस ए का अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और a कांस्टेंट है इसका 0। सेम इसका भी 1/x माइनस ए आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 और a का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से y1 मेरे पास पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/x प्लस ए प्लस 1/x माइनस ए। जैसे मैं फर्दर स्टूडेंट लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर आ जाएगी -1 प्लस x माइनस ए, और इसकी पावर भी आ जाएगी -1। क्योंकि मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि पावर रूल अप्लाई किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है। तो अब आपने स्टूडेंट इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। सेकंड डेरिवेटिव जो हम लेंगे तो वो आ जाएगा y2 विच इज़ इक्वल टू, पावर रूल लगाएं, पावर -1 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस कर दें, x प्लस ए की पावर आ जाएगी -2, माइनस करने पर पावर को छोड़कर अगेन इनका डेरिवेटिव 1 + 0 1 ही बनेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन सेकंड का पावर -1 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, x माइनस ए की पावर आ जाएगी -2, और पावर को छोड़कर इसका भी डेरिवेटिव 1 बनता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट इसका थर्ड डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अब ये -2 भी शुरू में आ जाएगा, -1 -2, और इसकी पावर में से अगेन एक माइनस होगा विच इज़ -3 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी -1
-2 और इसकी पावर में से एक माइनस करेंगे तो वो स्टूडेंट बन जाएगा -3। तो यहाँ से अब स्टूडेंट इसको आप फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो y4 विच इज़ क्या बन जाएगा -1 -2 और ये -3 भी स्टूडेंट शुरू में आ जाएगा और x प्लस ए की पावर एक और माइनस होगा तो -4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर भी स्टूडेंट -1 -2 -3 और यहाँ पर स्टूडेंट x माइनस ए की पावर आ जाएगी -4। तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है वो हमने इसका फोर्थ डेरिवेटिव सॉल्व कर दिया है। अब हमने इसकी y10 और y11 टर्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसका पैटर्न समझें तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव था तो पावर -2 थी, थर्ड डेरिवेटिव था तो पावर -3, फोर्थ डेरिवेटिव तो पावर -4। एक चीज़ तो मुझे ये समझ आ रही है कि डेरिवेटिव जो हैं वो मेरे साथ साथ चेंज हो रहे हैं, यानी जितना डेरिवेटिव होगा इतनी एक्स की पावर होगी। पहले हम ये चीज़ लिख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, अगर मेरे पास y10 होगा तो y10 के लिए मेरे पास x प्लस ए की पावर भी क्या हो जाएगी -10 और x माइनस ए की पावर भी क्या हो जाएगी -10। दूसरी चीज़ स्टूडेंट समझने वाली है कि यहाँ पर स्टूडेंट अगर फोर्थ डेरिवेटिव है तो मेरे पास -1 -2 -3 तक गया। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव है -1 और -2 यानी एक कम। सेकंड डेरिवेटिव है तो मेरे पास जस्ट -1, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमारे पास आप इधर लिख सकते हैं कि ये जस्ट सिंपल 1 ही था क्योंकि यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा था, तो आपने उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें पैटर्न समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 के लिए मेरी जो ये काउंटिंग जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, -1 से लेकर -9 तक। -1 इंटू -2 इंटू -3 अप टू -8 इंटू -9, ये मेरे पास स्टूडेंट आ जाएगी। और इसके साथ मैं लिख दूंगा x प्लस ए की पावर आ जाएगी -4 है तो -4 फोर्थ डेरिवेटिव के लिए थी, 10 के लिए क्या हो जाएगी -10। सेम इस वैल्यू के लिए भी यही आ जाएगा, प्लस लगाकर प्लस -1 -2 -3 अप टू -8 -9 और ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर आ जाएगी -10। अब आपने स्टूडेंट इसी तरह इसको कैलकुलेटर पर भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीक़ेकार ये है कि अब आपके पास देखें 1 2 3, जब आप इन सबको काउंट करेंगे तो कितनी वैल्यूज बन जाएंगी, 9 वैल्यू बनेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर देखें फोर्थ डेरिवेटिव थी, जो पावर यहाँ पर थी उससे एक कम यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 वैल्यू थी, यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर एक वैल्यू थी। इसका मतलब ये 10 वैल्यू है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 9 एक ऑड नंबर है और आपको पता है कि जब भी ऑड नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव तो माइनस आता है साथ। तो एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई कि इसके साथ आ जाएगा माइनस, माइनस आ गया। अब स्टूडेंट आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास एक चीज़ बन रही है, अगर आप और से देखें नंबर 1 तो माइनस आ गया, दूसरी चीज़ तो ये क्या बन रही है 1.2.3.4.5.6.7.8.9 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए की पावर -10। तो एक चीज़ स्टूडेंट आपने यहाँ से ध्यान से समझनी है, सेम ये काम नीचे वाली वैल्यू के लिए भी होगा। प्लस लगाएंगे माइनस हमारा आ जाएगा क्योंकि 9 वैल्यूज हैं, तो जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो इस तरह आ जाएंगे हमारे पास, माइनस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो मेन चीज़ है समझने वाली वो ये है कि यहाँ तो आप इसे डायरेक्टली इसी तरह मल्टीप्लाई कर लें, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, और यहाँ आप क्या करें इसका फैक्टोरियल निकालें। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने चैप्टर 7 में फर्स्ट ईयर में भी फैक्टोरियल वाला चैप्टर पढ़ा था। फैक्टोरियल क्या होता था कि अगर 9 का फैक्टोरियल है तो उससे पीछे सारे नंबर जो हैं वो उससे मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ये नज़र आ रहा है आपको कि ये फैक्टोरियल बन रहा है। आप इसे 9 का फैक्टोरियल डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं और अगर आप वो नहीं निकालना चाहते तो इस तरह भी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों केस में जो भी आपका आंसर आएगा वो दोनों ही ट्रू होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास जो 9 का फैक्टोरियल बन रहा है विच इज़ इक्वल टू 3,62,880, बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं या आप स्टूडेंट इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि माइनस इसी तरह लगाएं और ये सारी वैल्यू 9 का फैक्टोरियल बन रही है, 9 फैक्टोरियल लिखें और यहाँ पर भी -9 फैक्टोरियल लिखकर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से स्टूडेंट आपका आंसर ठीक होगा। सेम हमने स्टूडेंट काम जो है वो इसका 11th y11 के लिए करना है। तो y11 के लिए मेरे पास स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई होंगे, सेम यहाँ तक इसी तरह चलेगा, एक और ऐड हो जाएगा -10, ठीक है। जब -10 ऐड होगा तो उस केस में मेरे पास कितनी वैल्यू होगी, 10 वैल्यू होगी। तो 10 वैल्यू इवन है, इवन नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव ही हो तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझ आ गई कि ये जो होगी वैल्यू वो प्लस 10 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए पावर आ जाएगी -11 प्लस 10 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगी x माइनस ए
की पावर -11। तो ये दो स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास इसके जो गेस करने थे, हमने यहाँ एक्सप्रेशन लिखी थी वो आ जाएंगी। फर्दर आप इसे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर भी इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। जब हमारे पास जो ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव है, ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव पर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है और इवन नंबर ऑफ डेरिवेटिव पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस चीज़ को भी आप ज़हन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑड नंबर जो है उसके साथ मेरा माइनस आ जाएगा, ऑड के साथ प्लस आ जाएगा और इवन के साथ माइनस आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 शो दैट वाई क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो स्टूडेंट अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक जितने भी इसके क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। तो इसलिए आपने इनको ध्यान से खुद भी एक बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इन क्वेश्चन में। तो प्रूव करते हैं स्टूडेंट, हमने ये प्रूव करना है। तो देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है हमारे पास। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 25। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1। इसके ऊपर भी पावर रूल, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब ये स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये 2x दूसरी साइड ले जाएं आप तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स भी इधर होगा, ये 2x इधर आकर -2x हो जाएगा और ये 2y उधर जाकर डिवाइड होगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2y, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब अगेन इसका सेकेंड डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये भी स्टूडेंट इसकी नोटेशन होती है, एक हमने वो पढ़ी थी y1 y2 लिखते हैं, एक ये नोटेशन भी है डी, इसके ऊपर आप क्या करते हैं y के ऊपर नहीं आएगा, डी के ऊपर स्क्वायर और डी एक्स के ऊपर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट, और ये आ जाएगा माइनस तो बाहर आ गया, इसके ऊपर लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ एक स्टेप, माइनस एक्स वाई वाई बच जाएगा, तो माइनस तो बाहर आ गया, इस पर क्वोशिएंट रूल y का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म y, इसी तरह ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से स्टूडेंट ये इसी तरह चलता आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये y आ गया, y1 y माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी वो हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस एक्स बाई वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, तो मैंने वो इधर पुट कर दी माइनस एक्स बाई वाई, और नीचे चलता आ रहा है स्टूडेंट इस सब के वाई स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वाई स्क्वायर, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेने पर ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर एक स्टूडेंट और हमने मिस्टेक किया, ये x इस x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। अब ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से स्टूडेंट माइनस कॉमन ले लेंगे और पहले लिख लें आप एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्वेश्चन में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल है 25 के, तो वो मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस, इधर आ जाएगा 25 क्योंकि ये हमारे पास गिवन था। अब ये माइनस 25 इधर ले आएंगे, प्लस 25 हो जाएगा वाई क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना था, तो आप लिख देंगे हेंस
प्रूव। तो ये आपने इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कह रहा है इफ y इज इक्वल टू ई रेस पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो शो करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो जो मैंने हमें दी हुई वैल्यू वो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ई रेस पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल लगाए, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन बी एक्स एज इट इज, और बी एक्स का जब अलग से डेरिवेटिव लेंगे तो वो बी आ जाएगा प्लस। अब आपने स्टूडेंट सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देना है कॉस बी एक्स को, और ई रेस पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस पावर ए एक्स और ए एक्स का अलग से ए आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ई रेस पावर ए एक्स, दोनों में ये मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं हम, फिर ये लिख सकते हैं माइनस बी ई रेस पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और फिर आ जाएगा स्टूडेंट प्लस ए ई रेस पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, देखिए यहाँ पर ई रेस पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई रेस पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये किसकी इक्वल आ जाएगा विच इज इक्वल टू वाई। इसकी जगह वाई पुट कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस बी ई रेस पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए, और ये स्टूडेंट सारे का सारा वाई बन रहा है, इधर मैंने लिख दिया वाई, ये वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट प्लस हो रही है उधर जाकर माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट हमने उस y को दूसरी साइड ले गया तो ये आ गया। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखें ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इस पर अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ई रेज़ पावर ए एक्स एज इट इज, साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस बी एक्स, और बी एक्स का अलग से बी प्लस। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू एज इट इज साइन बी एक्स एज इट इज, और ई रेज़ पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर ए एक्स और ए का अलग से ए आ जाएगा। ये आ गया स्टूडेंट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो ये सारा क्या बन रहा है, ई रेज़ पावर ए एक्स कॉस बी एक्स विच इज़ वाई, तो बी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम, तो ये यहाँ से बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये सारी वैल्यू वाई बन रही है, इधर आ गया वाई प्लस ये ए और बी माइनस होगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस ए बी, और ई रेज़ पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर और वाई को दूसरी साइड ले जाएंगे, और हम क्या कर लेते हैं कि हमने पहले प्रूफ क्या करना है वो वैल्यू हम इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, देखें कैसे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट मैं इसे लिख रहा हूँ प्लस ए इंटू ब्रैकेट में माइनस बी ई रेज़ पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब ये देखें स्टूडेंट मेरे पास लिखा हुआ है माइनस बी ई रेज़ पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, तो वो आप इसकी जगह पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए, और इसकी जगह आ जाएगा स्टूडेंट इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। अब यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर वाई, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप क्या करें, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वल की दूसरी साइड ले जाएं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस हो जाएगा इधर आकर बी स्क्वायर वाई, और पहले इसे लिख लेते हैं प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए, सॉरी प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको और इसको ऐड करने पर सेम वैल्यू है तो माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा।
अब इन दोनों में देखें स्टूडेंट y कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा हेंस प्रूव, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आपको ये जो मैं साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ इनकी PDF फाइल चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू साइन टी वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी तो शो डैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आपने वो चेन रूल अप्लाई करना है और उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि टी का फंक्शन है तो इस बार हम टी के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस टी, ये आ जाएगा क्योंकि मुझे डी टी बाई डी एक्स चाहिए होता है तो इसका रेसिप्रोकल भी ले रहे हैं, डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाई कॉस टी। अब यहाँ पर आ जाए स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू, पावर रूल लगेगा, पावर 2 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन टी कॉस टी। अब चेन रूल अप्लाई करें बाय चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू माइनस 2 साइन टी कॉस टी मल्टीप्लाई बाय 1 बाय कॉस टी आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स की जगह। तो डी कॉस टी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स स्टूडेंट ये किसकी को आ जाएगा माइनस 2 साइन टी। अब अगेन इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस बार आपने एक्स की रिस्पेक्ट से लेना है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज होगा, माइनस 2 तो बाहर आ गया स्टूडेंट, साइन का डेरिवेटिव ले लेंगे पहले हम, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस टी, ठीक हो गया स्टूडेंट, इनटू फिर इस टी का एंगल का भी देना है एक्स के रिस्पेक्ट से विच इज डी टी बाई डी एक्स, जैसे वाई का हम लेते हैं ना सेम वही काम यहाँ पर आपने करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट इनकी वैल्यू पुट कर दें माइनस 2 कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की, तो मुझे वैल्यू पता है विच इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये हमारे पास 1 बाई कॉस टी की इक्वल है, ये इससे स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 इधर आकर प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t y इज इक्वल टू 1 बाई टी शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आपने अगेन जो है वो चेन रूल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t और y इज इक्वल टू 1 बाई टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, पहली बार करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई टी, टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब ये टी ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ टी आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखें तो इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू टी को ऊपर दे जाए तो ये बन जाएगी पावर माइनस 1, तो पावर रूल लगाते हैं हम इसके ऊपर। तो पावर रूल क्या करेगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू पावर माइनस 1 शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, पावर को छोड़कर टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव माइनस 1, तो सॉरी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ऊपर आ गया माइनस 1, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। नाउ बाय चेन रूल, चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी टी स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होगा विच इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स, ये सिर्फ टी है, इधर टी आ गया, ये टी की एक पावर कटी एक रहेगी,
यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू आ गया -1/t। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है -1/t। अब यहाँ पर y किसकी इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 1/t, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -y। ये आ जाएगा स्टूडेंट -y। अब यहाँ से स्टूडेंट अगेन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आप इस बार आप x के रिस्पेक्ट से ले लेंगे डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -y। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब देखें y का डेरिवेटिव जो है वो y के रिस्पेक्ट से क्या होगा, यही आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखें यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू -y। ये -y मैं इधर जब वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू -y। ये आ जाएगा +y, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +y। अब ये y प्लस क्या है, उधर जाके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट आपने प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा हेंस प्रूव। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। वो कह रहा है इफ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b sin नेचुरल लॉग ऑफ x शो डेट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसका प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लें, y इज इक्वल टू a cos नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b sin नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और फिर लॉग ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव विच इज 1/x, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस बी इसी तरह साइन का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या हो जाएगा कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और फिर इस एंगल का अलग से डेरिवेटिव विच इज 1/x। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट y1, ये आ जाएगा माइनस ए, ये x इसके नीचे बेशक लिख दें, a बाई एक्स इंटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b बाई एक्स और कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप 1/x कॉमन भी ले सकते हैं और फिर आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से स्टूडेंट हमने 1/x दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x y1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x सेम, सेकंड का डेरिवेटिव तो वो बन जाएगा y2 प्लस, अब सेकंड इसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट माइनस ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x, और लॉग ऑफ x का अलग से डेरिवेटिव 1/x प्लस b कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ x का अगेन 1/x। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। आप इसे सिंप्लीफाई करें, x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस ए, इनमें से अगेन आप स्टूडेंट 1/x दोनों में कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x बन गया ये, और इसी तरह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, और ये 1/x हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स y2 प्लस y1, इन दोनों में स्टूडेंट माइनस भी कॉमन ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा a कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, ये बन गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर y2 प्लस x
y1 इज इक्वल टू माइनस, ये सारा स्टूडेंट क्या बन रहा है, विच इज़ y, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ये y आ जाएगा, ये माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने इसकी एक्सरसाइज 2.3 को आज सॉल्व किया। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।